बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ MongoDB। ये हमारा MongoDB सीरीज़ का जो है 10th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे हम डॉक्यूमेंट को फाइंड कर सकते हैं MongoDB के अंदर। इससे पिछले कोर्स वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम MongoDB के अंदर एक डेटाबेस को ऑपरेट करते हैं और कैसे हम डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कलेक्शंस की फ़ाइल को क्रिएट करते हैं और कलेक्शंस की फ़ाइल्स को कैसे हमने डॉक्यूमेंट ऐड करना है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि कलेक्शन के अंदर हम 4 तरीके के ही काम कर सकते हैं। हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, हम जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपडेट कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। रीड का मतलब फाइंड करना, उनको ढूंढना, उनको यूजर को शो करवाना। तो MongoDB में बेसिकली 2 कमांड्स होती हैं, एक होती है फाइंड वन और एक होती है फाइंड। अगर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट में जो है एक ही डॉक्यूमेंट को फाइंड करना चाहते हो तो फिर आप यूज़ करते हो फाइंड वन। अगर आप एक के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइंड करके उनको शो करना चाहते हो तब हम यहाँ पे दूसरी कमांड यूज़ करते हैं फाइंड। तो आइए देखते हैं इनका सिंटैक्स क्या है, इनको लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो फाइंड कमांड, उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हो डीबी मतलब डाटाबेस। फिर उसके बाद आप उसके अंदर कलेक्शन का नेम लिखते हो जिसके अंदर आप डाटा फाइंड करना चाहते हो। उसके बाद आप न्यू कमांड लिखते हो फाइंड। इन राउंड ब्रेसेस के अंदर अपनी जो है क्यूरी पास करते हो जिस तरह हम लोग करते हैं। जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं जो हम वो बताते हैं। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ बतानी है कि हमें कौन सी चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फील्ड का नेम बताते हैं, फिर जो भी वैल्यू हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं उस वैल्यू के अंदर हम इसके अंदर पास कर देते हैं। और अगर ये वैल्यू जो है इसको मिल जाती है फाइंड मेथड में तो फिर ये वैल्यू हमें शो कर देता है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू या किसी एक फील्ड को सर्च नहीं करना चाहते, आप सभी रिकॉर्ड को देखना चाहते हो, तब आप इसके अंदर से जो है कर्ली ब्रेसेस को हटा भी सकते हो कुछ इस तरह से जो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपनी पिछली वीडियोस में इसको फाइंड को यूज़ कर चुके हैं। जब हम डाटा को शो करवाने वाले थे तो हम लोग क्या करते थे कि हम कर्ली ब्रेसेस जो है एम्प्टी छोड़ देते थे। तो उसके क्या होता था, पूरे कलेक्शन की जो है वो डॉक्यूमेंट शो हो जाती थी। ठीक है, अब हम इसके अंदर सर्चेस भी कर सकते हैं, जैसे हम जेसन फॉर्मेट का डाटा पास करके। ठीक है, अगर आप एक ही रिकॉर्ड को शो करना चाहते हो, किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए अलग कमांड आती है फाइंड वन। उसको भी लिखने का तरीका सेम ही है, db.collection एंड फाइंड वन, और उसके अंदर आ जाएगी हमारी क्यूरी जो भी हम इसके अंदर पास करवाना चाहते हैं। ठीक है, फील्ड का नेम और उसकी वैल्यू जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ कमांड एक ही रिकॉर्ड निकाल के देती है। अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि दोनों जो है कमांड्स को कैसे यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। मोंगोश लिखूंगी ताकि मेरा कनेक्शन जो है वो बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो मैंने Ctrl+L किया। तो सबसे पहले जो है बेसिस देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे जो एक डेटाबेस का नेम आ रहा है स्कूल, जो उसको हम अपनी प्रीवियस सारी वीडियोस में जो है यूज़ कर चुके हैं अब तक। अब इसके अंदर जितनी भी हमने कलेक्शंस बनाई थी उसको मैं शो करवा देती हूँ, शो कलेक्शन। ठीक है, ये 3 कलेक्शंस हैं इसके अंदर। कमांड आएगी फाइंड। तो सबसे पहले लिखते हैं डीबी, उसके बाद लिखते हैं कलेक्शन का नेम जिसका नाम है स्टूडेंट, और फिर फाइंड। ठीक है, अगर हम फाइंड के अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं करते तो ये हमें सारा डाटा शो कर देती है, जैसे हमने अपनी पिछली काफ़ी वीडियोस में जो है इसको यूज़ भी किया। लेकिन अभी इस वक्त इसमें डाटा मौजूद नहीं है क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिलीट किया है, तो अभी मुझे दोबारा इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो ये एम्प्टी है इसलिए इसने कुछ भी शो नहीं करवाया। अब मुझे पर्टिकुलर जो है उस डाटा को फाइंड करना, तो मैं क्या लिखूँगी, डीबी स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। ये कमांड क्या कर रही है, db.student.find, ये सिर्फ इतना काम कर रही है कि जितने भी इस नेम से जो है रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो सारा का सारा शो करवा देगा। ये देखिए, फाइंड आउट करना है एज के साथ, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली यहाँ पे एज लिखूँगी। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो न्यूमेरिकल वैल्यू में जो है मैं डबल कोट्स का यूज़ नहीं करूँगी, तो क्योंकि इस एज का कोई भी नहीं है तो ज़ाहिर बात है ये शो नहीं होगा।
तो अब मुझे एज चाहिए 17, तो मैं यहाँ पे इसको 17 कर देती हूँ। ये देख लो, जितने भी स्टूडेंट्स का जो है एज 17 होगी वो शो कर देगा। अब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर नेम से सर्च करना चाहूँगी तो मैं उससे भी कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं दोबारा जो है यही कमांड लिखूँगी और यहाँ पे मैं एज की जगह लिखूँगी नेम, क्योंकि मुझे अब नेम नाम की फील्ड में सर्च करना है और मैं वैल्यू जो है वो मैंने इधर पास आउट कर दी। तो ये देखिए सिर्फ एक ही स्टूडेंट जो है वो शो हो रहा है। तो अब मैं जो है मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर जो है फील्ड्स के साथ जो है मैं इसको शो करवा सकती हूँ। मुझे जैसे स्किल्स के बारे में जानना है कि कितने स्टूडेंट्स के स्किल्स में जो है HTML लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं HTML लिख दूँगी ताकि जो है वो स्टूडेंट्स का डाटा शो हो जाए। मुझे सेम वही चाहिए। अब मैं 1 लिख दूँगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ओ जो है कैपिटल लेटर में लिखना है। तो देखो इसने क्या किया, जो भी इसको सबसे पहला ऐसा रिकॉर्ड मिलेगा जहाँ पे स्टूडेंट का जो है स्किल्स HTML है तो उसी को सिर्फ शो करेगा, ठीक है। सिर्फ इसने एक ही रिकॉर्ड को शो किया है जहाँ पे एक है, मतलब फाइंड में मतलब इसको यूज़ करके दिखाया तो उसमें वहाँ पे जितने HTML शो लिखे हुए थे वो आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फाइंड वन में क्या करता है, जो सबसे पहले इसको रिकॉर्ड शो होता है ये सिर्फ वही रिकॉर्ड जो है हमारे पास शो करवाता है। यही सर्च जो है मैं कोर्स में करके दिखा देती हूँ। यही कोर्स में मैंने करके दिखाया। तो अब यहाँ पे आप देख लो, जो सबसे पहले उसको डाटा शो हो रहा है वही यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा देगा। अब देखें यहाँ पे जैसे हमने 2 मेथड देख लिए, फाइंड और फाइंड वन। अब इन्हीं 2 मेथड्स के साथ हम प्रोजेक्शन के हिसाब से भी डाटा को शो करवाएंगे। तो उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे आपने देखा है कि अभी फाइंड, जिसके लिए हमने लिखा था DB कलेक्शन नेम और उसके बाद फाइंड, और फाइंड के अंदर हमने अभी तक देखा था कि हम एक पैरामीटर पास करते हैं जो बेसिकली था क्यूरी। जब भी हमने प्रोजेक्शन करनी होती है तो हम इसमें 2 पैरामीटर्स को पास करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर वो होता है जो क्यूरी होती है, जिसे हमने सर्च क्या करना है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा। उसके बाद जो सेकेंड पैरामीटर होता है उसको कहते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन से मेरा मतलब है कि हम यहाँ पे कौन कौन सी जो है फील्ड्स को शो करना चाह रहे हैं। तो अभी हम सर्च कर रहे थे तो हम हर डॉक्यूमेंट का सारा रिकॉर्ड जो है वो शो कर रहा था, मतलब सारी फील्ड्स, ID, नेम, सिटी। अगर मैं सिर्फ 2 ही फील्ड देखना चाहती हूँ, नेम और एज, और बाकियों को नहीं देखना चाहती, तब हम प्रोजेक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं। जिस फील्ड को आप देखना चाहते हो उस फील्ड के बारे में आप 1 लिख देते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है, और जिसको नहीं देखना चाहते उसके आप लगा देते हो 0। तो ये प्रोजेक्शन को यूज़ करने का पहला तरीका है। इसको यूज़ करने का एक सेकंड वे भी आता है। उसमें क्या होता है कि हम प्रोजेक्शन ऑन का मेथड आता है कुछ इस तरह से। ये देखिए, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा DB कलेक्शन और फाइंड में जो भी हमने फाइंड करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम प्रोजेक्शन नाम का एक मेथड यूज़ करते हैं। उसी के अंदर जाके हम बता सकते हैं कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स को शो करवाना है और कौन सी फील्ड्स को शो नहीं करवाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ऊपर कर रहे थे। अब यहाँ पे जैसे हम प्रोजेक्शन का मेथड शो, अभी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम उसी जो है स्टूडेंट्स का डाटा शो करवाते थे जिन्होंने क्लास में BSc लिया हुआ है, ठीक है, BSc कोर्स है जिनका। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी हमने फाइंड 1 किया था ना, तो इस वजह से सिर्फ फर्स्ट 1 ही शो करवाया है, ठीक है। तो उसको अगर मैं ख़त्म करूँगी 1 को, मुझे सारे रिकॉर्ड को देखना है। तो मैं यहाँ पे लास्ट में प्रोजेक्शन के लिए बता दूँ, तो उसके लिए मैं इन्हीं राउंड ब्रेसेस में एज अ सेकेंड पैरामीटर पहले मैं कॉमा लगाऊंगी, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो उसी के अंदर मैं बताऊंगी कि मुझे कौन कौन से फील्ड्स को देखना है। मैं सिर्फ 2 ही फील्ड्स देखना चाहती हूँ, नेम और एज। तो मैं लिखूंगी नेम 1 और फिर मैं लिखूंगी एज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लास को 1 या कोर्स को 1 नहीं दिया, इसका मतलब मैं इनको शो नहीं करवाना चाहती, ठीक है। अगर मैं इसको 0 लिखना ज़रूरी नहीं, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ये देखें, अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड शो हो रहा है, जो जिसके अंदर बेसिकली फील्ड आ रही 2 ही आ रही, ठीक है। मतलब एक फील्ड अपने आप ही आ रही है जिसका नाम है ID। जो ID नाम की फील्ड होती है अपने आप ही शो होती है जहाँ पे, जबकि हमने इसको कुछ भी नहीं लिखा शो करवाओ, मतलब ये शो होती रहेगी। अगर आप इसको हटाना चाहोगे आपको इसके लिए पैरामीटर पास करना पड़ता है, जैसे 0। जैसे यही कमांड में दोबारा लिख रही हूँ, लास्ट में कोमा देके फील्ड का नाम लिखता है _ID और उसकी वैल्यू मैं दे देती हूँ 0। इसका मतलब है मैं 2 ही फील्ड्स देखना चाहती हूँ, ID को भी शो नहीं करना,
तो ये देख लें, ठीक है। 2 ही फील्ड्स आ रही हैं, नेम और एज। अगर मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे सिर्फ आईडी और क्लास लेनी है, ठीक है। अगर मैं नेम और क्लास को देखना चाहती हूँ मैं वो भी देख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं एज की जगह लिख दूँगी क्लास या कोर्स, ठीक है। तो मैं एंटर प्रेस कर दूँगी, तो ये देखें नेम और क्लासेस शो हो रही हैं, कोर्स, ठीक है। ये शो नहीं हो रहा, जिसको आपको नहीं दिखाना आपको उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब आईडी के लिए आपको ज़रूर करना ही पड़ता है। अभी सेम प्रोजेक्शन को लगाने के लिए हमारे पास एक मेथड भी है, जैसे मैंने आपको बताया जिसका नाम होता है प्रोजेक्शन। उसको हम कैसे लगाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम इसी जो है क्यूरी कर्ली ब्रेसेस को एज अ पैरामीटर जो है कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपल में लिख दूँगी फाइंड, और फाइंड के अंदर जो भी मुझे फाइंड करना है वो मैं लिख दूँगी, ठीक है। बाद में लिखूँगी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के बाद मैं लगाऊँगी राउंड ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना जो नेम बता दूँगी जिसको मैंने शो करना है। ये ऑलरेडी लिखा हुई हूँ, मैंने बोला सिर्फ नेम और कोर्स को शो करवाना है, आईडी को शो नहीं करवाना। तो ये देखिए सिर्फ नेम और क्लास ही मतलब कोर्स ही शो हो रहा है। अगर मुझे सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए या मैं फाइंड के अंदर जो मैंने पैरामीटर पास किया हुआ है कोर्स का वो मैं हटा दूँगी, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ वही कॉलम दिखा रहे हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हुए, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। तो ये प्रोजेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारे प्रोजेक्ट्स में। बाद में कुछ आपको इस तरह छोटे छोटे मोंगोडीबी के फंक्शंस दिखा जिसको आप फाइंड मेथड के साथ यूज़ कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले फंक्शन है काउंट। ठीक, जब भी आप फाइंड के साथ काउंट को यूज़ कर रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको कितनी काउंटिंग आप दिखाना चाहते हो उसकी, तो उसके लिए मेथड यूज़ होता है काउंट। तो उसके लिए हम लिखते हैं डीबी डॉट कलेक्शन का नेम फाइंड और काउंट। अगर फाइंड के अंदर आप कोई पैरामीटर पास करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, और उसके लास्ट पे हम पास करते हैं काउंट। तो ये पूरी क्यूरी हमें क्या रिटर्न करती है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो भी इसे मिले, ठीक है। ये भी हमारा पहला मेथड था। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने जब भी रिकॉर्ड को फाइंड या शो करवाना है यूज़र को, उसको सॉर्टिंग ऑर्डर में शो करवाना है, जैसे कि नेम से, ठीक है। ए वाले नेम पहले आ जाए, बी वाले बाद में आ जाए। तो यहाँ ए से सॉर्टिंग करना चाहते हो, जिसकी एज कम है उनकी जो पहले शो हो जाए, जिनकी एज ज़्यादा है उनके रिकॉर्ड जो है नीचे शो हों। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास सॉर्ट नाम का मेथड है, जिसमें हम लिखते हैं डीबी कलेक्शन नेम फाइंड। फाइंड के अंदर आप कोई पैरामीटर पास करना चाहते हो वो कर सकते हो, और इसके बाद लास्ट पे आप लिखते हो एक मेथड लिखते हो सॉर्ट। अब सॉर्ट क्या करता है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर फील्ड का नेम जिससे आप सॉर्टिंग करना चाहते हो उसके अंदर वैल्यू पास करवा देता है 1 या -1, ठीक है। 1 का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, जैसे ए वाले नेम पहले आएंगे और जेड वाले सबसे बाद में, और फिर पास कर दे -1 तो उसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो लास्ट में होते हैं। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ये ज़रूरी नहीं है आप ABC वाले कॉलम में लगाएंगे, इनको आप किसी न्यूमेरिक फील्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे एज, सैलरी और इस तरह के जो भी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। इसके बाद हमारा थर्ड मेथड आता है, जैसे जब भी आप यहाँ पे फाइंड मेथड को यूज़ करते हो, डाटा को शो करवाते हो, तो हो सकता है उस मेथड के अंदर हज़ारों रिकॉर्ड आ रहे हो, तो हम एक ही बारी में कम रिकॉर्ड दिखाना चाह रहे हैं, तो हम लिमिटेड नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं वो यूज़र को शो करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड आता है जिसका नाम है लिमिट। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं डीबी कलेक्शन नेम और डॉट फाइंड, और हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। हम एक बारे में कितने रिकॉर्ड्स जो है वो शो करवाना चाहते हैं। अब लिमिट के लिए हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब है 3 ही रिकॉर्ड जो है वो शो करवाए। बेशक वो आपके पास कलेक्शन हज़ारों पड़ी हुई है, लेकिन ये सिर्फ हमें 3 ही डॉक्यूमेंट शो करेगा। अब जब भी हम ये 3 डॉक्यूमेंट शो हो जाएंगे उसके पास हम अगले 3 रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से जो है एक मेथड होता है जिसका नाम होता है स्किप। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हम बिल्कुल सेम लिखेंगे फाइंड तक, फिर उसके बाद लिमिट लगाएंगे जिसमें हम 3 लगाएंगे, और उसके बाद जो है मेथड यूज़ करेंगे स्किप का। अब स्किप क्या करता है, बेसिकली हम इसके अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करते हैं। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ 3, इसका मतलब है उससे अगले 3 रिकॉर्ड्स जो हैं 3 के बाद जो आएंगे वो 4, 5, 6 आ जाएगा, वो यहाँ पे 4, 5, 6 को ही शो कर देगा। अगर मैं स्किप की जगह पे इसकी जगह पे जो है वैल्यू चेंज कर दूँ, यहाँ पे 6 कर दूँ, तो ये 6 के बाद जितने 3 मतलब 7, 8
और 9। और अगर ये 3 की बात करें तो ये 4, 5 और 6 बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जब भी हम अपनी वेबसाइट पे पेजिनेशन वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पे लिमिट और स्किप का कंसेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, हम ये अपने Node.js की वीडियोस में भी देखेंगे कि तो अब आइए देखिए कि छोटे छोटे मेथड मैंने आपको बताया, इनको भी एक प्रैक्टिकल की तरह देख लेते हैं। तो अब हम अपने कलेक्शन के जितने भी रिकॉर्ड्स को काउंट करना चाहते हैं उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि हम पहले ही देते आ रहे प्रोजेक्शन लगाया था। अब यहाँ पे मैं फाइंड तो कर लिया, तो अब यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लगा देती हूँ काउंट, जिसका मतलब है मुझे शो कर दो कितने रिकॉर्ड्स हैं स्टूडेंट के नाम के कलेक्शन के अंदर। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे देखे 5। और अगर मैं कुछ इसमें फाइंड करके चेक करना चाहूँ तो मैं अभी बता दूँ। तो मैं गई फाइंड में, तो यहाँ पे मैं क्लास कर देती हूँ या कोर्स कर देती हूँ। मुझे शो करो BScs के जो हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये 5 ही बता रहा है। ठीक है, क्योंकि इतने ही हैं। तीसरा हम अपने काउंट मेथड को यूज़ करते हैं। मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ जिसका नाम है सॉर्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं काउंट की जगह लिख दूँगी सॉर्ट, और यहाँ पे मैं फाइंड कर रही हूँ BScs कोर्स के स्टूडेंट। ठीक है, तो जितने भी जो है स्टूडेंट्स आएंगे वो सॉर्टिंग ऑर्डर में है। कि मुझे ये भी बताना है कि सॉर्टिंग करनी कैसे, मतलब किस फील्ड में, जो किस फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है। जैसे मैं नेम से सॉर्ट करना चाह रही हूँ तो मैं नेम के आगे लिख दूँगी 1, क्योंकि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सारा डाटा शो करवाना है इसकी। लेकिन यहाँ पे जो अगर कैपिटल लेटर था उसने उसको पहले पिक किया है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सारे रिकॉर्ड्स जो है सॉर्ट करके दिखाऊँ तो ये सॉर्टिंग किससे कर रही हूँ, नेम से। तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे सॉर्टिंग जो है नेम से शो, मुझे एज से सॉर्टिंग करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको इसको करने के लिए डिफरेंट डाटा को एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने डमी जो है किया है इसलिए इसमें सेम आ रही है। अब मैं एज में कर दूंगी -1, जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी उसका रिकॉर्ड जो है सबसे पहले दिखेगा। ठीक है, नेम वाइज करके दिखाऊँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे जो हमने पहले इसको किया था उसने ऑपोजिट जो है वो प्रिंट करवा दिया। मुझे सारे रिकॉर्ड शो करने हैं तो मैं इसको जो है कर्ली ब्रेसेस ख़त्म कर दूंगी। तो मुझे जिस फील्ड को शो करवाना है मैं सिर्फ वही करवाऊंगी। ठीक है, जैसे हमने प्रोजेक्शन में किया था। तो अब मुझे सिर्फ नेम और एज को शो करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, नेम 1, एज 1। ठीक है, तो अब मुझे आईडी शो नहीं करवानी तो मैं वो भी ये लिख दूँगी 0। ठीक हो गया, तो ये पहला पैरामीटर मैंने खाली छोड़ा। सेकंड पैरामीटर में मैंने उसके प्रोजेक्शन की सारी जो है क्यूरीज बता दी। उसके बाद जो है मैंने सॉर्टिंग भी की डिसेंडिंग ऑर्डर पे। तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें दिखा रहा है। इस तरह आप जो भी हम सॉर्ट वाला मेथड है उसको प्रोजेक्शन के साथ भी लगा सकते हो या कोई पर्टिकुलर क्वेरी को सर्च करके भी लगा सकते हो। अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट 2 मेथड लिमिट और स्किप, उसको भी हम कर लेते हैं। इसको कैसे हम यूज़ करेंगे उसके लिए हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, और यहाँ पर मैं वही मेथड यूज़ करूँगी फाइंड। और फाइंड मेथड बेसिकली क्या करता है, सारे रिकॉर्ड को शो कर देता है। लेकिन मुझे सारे रिकॉर्ड्स एक दफ़ा में नहीं चाहिए, मैं सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगी लिमिट, और लिमिट के अंदर मुझे बताना है कितने रिकॉर्ड्स जो हैं वो मुझे शो करवाने हैं। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो ये सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स शो करेगा। ये चेक कर लेते हैं, देखें, ये देख लें। इससे क्या किया, इससे सिर्फ सबसे पहले वाले 2 रिकॉर्ड्स को शो करवा दिया। इसके बाद के रिकॉर्ड्स देखना चाहती हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी लिमिट नहीं चेंज करनी, लिमिट तो वही रहेगी कि मुझे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड चाहिए। तो अब मैं अगले 2 देखना चाहती हूँ, तो मैं इसके लिए कर दूँगी स्किप को यूज़ करूँगी, और मुझे इसके अंदर बताना है कि किस रिकॉर्ड को स्किप करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2। इसका मतलब है 2 के बाद जितने भी 2 नए रिकॉर्ड्स हैं, तीसरा और चौथे वाला, उन्हीं को शो करे। तो ये देखें डिफरेंट आया है। ठीक है, उसने अगले रिकॉर्ड्स जो हैं वो शो कर दिए। अब मैं क्लियर करती हूँ। अब मैं इससे अगले देखना चाहूँगी 2 रिकॉर्ड्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 4 के बाद आता है 5 और 6। तो ये 5 और 6 नंबर के रिकॉर्ड्स जो हैं वो दिखा देगा। अब ये सिर्फ एक इसलिए आया है क्योंकि इसके बाद कोई रिकॉर्ड बचा नहीं था, अगर बचा होता तो ज़रूर शो करवाता। स्किप में जो है
ज़ीरो पास कर देते हैं तो ज़ीरो के बाद क्या होता है 1 और 2, तो इससे 2 ही रिकॉर्ड जो है शो करवा देगा। दोबारा से फर्स्ट और सेकंड नंबर के जो है रिकॉर्ड शो कर दिया। मैं आपको इसमें लिमिट भी बढ़ा के दिखा सकती हूँ कि मैंने कहा 3 स्टूडेंट्स को शो करो, तो ये मैंने ठीक है, पहले 3 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। इसको मैं क्लियर करके स्किप की जगह लिख दूँगी 3। ठीक है, यहाँ पे देखो अब ये 3 रिकॉर्ड्स तो है नहीं ना मेरे पास, सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स है टोटल, तो अगर थर्ड वन होता तो ज़रूर शो करवाता। अब मैं यहाँ पे अगर 6 कर देती हूँ, ये कुछ भी शो नहीं, क्योंकि ऐसा डेटाबेस में हमारे पास जो है कोई और डाटा है नहीं, 6 नंबर पे कोई डाटा ही नहीं पड़ा हुआ। तो यहाँ पे मैं फाइंड में पर्टिकुलर किसी फील्ड को सर्च करना चाहूँगी, जैसे मैं कोर्स नाम की फील्ड को सर्च करूँगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसमें 2 और 0 पास कर दिए, तो लिमिट लगा दी, तो पहले 2 रिकॉर्ड्स करना है, तो ये देखिए पहले 2 दिखा दिए। ठीक है, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 लिख दूँगी, तो उसने उससे अगले जो हैं वो रिकॉर्ड दिखाया है। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी।